जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी की सारी हेकड़ी निकाल करके रख दी है। महीनों तक केंद्र सरकार के नए वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ में जमकर के जंग लड़ने का वादा करने वाली ममता अब पूरी तरह से घुटनों पर आ चुकी हैं। अप्रैल में संसद से पारित इस कानून को बंगाल में लागू न करने की धमकी देने वाली ममता सरकार ने आखिरकार केंद्र के सामने घुटने टेक दिए हैं। मोदी सरकार के सामने हार स्वीकार कर ली है। 28 नवंबर को दोस्तों जारी एक आदेश के जरिए राज्य सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों यानी कि डीएम को निर्देश दिया है कि 82,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का विवरण केंद्र के पोर्टल पर 6 दिसंबर तक अपलोड हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये यू टर्न न सिर्फ ममता बनर्जी की ओछी राजनीति का पर्दाफाश करता है बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। जहां पर बीजेपी और अन्य दल इसे टीएमसी की झूठी बगावत का सबूत बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में दोस्तों हम ममता बनर्जी की कुटिल राजनीतिक चेहरे का पर्दाफाश करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि ममता बनर्जी का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। क्या इसके पीछे भी ममता की कोई राजनीतिक चाल थी या फिर मोदी के सामने अब घुटने टेकने के अलावा ममता के पास में कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी अप्रैल 2025 से शुरू होती है जब केंद्र की सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 में व्यापक संशोधन ला करके इसे पारित किया। इस कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता को बढ़ाना, गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और विवादित संपत्तियों पर केंद्र की अंतिम सत्ता स्थापित करना था। लेकिन ममता बनर्जी ने इसे मुस्लिम विरोधी करार देकर के बंगाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भड़का दिए। 9 अप्रैल को जैन समुदाय के कार्यक्रम में ममता ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि मैं बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने देंगे। और ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद में हमने बंगाल में कई आगजनी की घटनाओं को देखा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ में बगावत के नाम पर, आंदोलन के नाम पर कैसे बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये हमने देखा। हमारा राज्य 33% मुसलमानों का है जो सदियों से यहाँ पर रहते आए हैं, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये बयान टीएमसी की वोट बैंक राजनीति का आईना था। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए केंद्र को सांप्रदायिक बताते हुए अदालत में भी चुनौती दी। महीनों तक चली ये जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरीके का ममता को स्टे नहीं दिया। केंद्र की ओर से धमकी भरे पत्र आए जिसमें कहा गया कि धारा 3B के तहत सभी राज्यों को 6 दिसंबर तक विवाद रहित वक्फ संपत्तियों का डेटा यूएमआईडी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। और अब यह डेडलाइन आ चुकी थी। ममता बनर्जी की सरकार ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब समय बीतते ही दबाव बढ़ा। आखिरकार कल एक फरमान जारी होता है ममता की तरफ से। उसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव पीबी सलीम ने डीएम को 8 सूत्रीय एक्शन प्लान भेजा है, जिसमें मस्जिदों के इमामों, मुजन्निमों और मदरसा शिक्षकों के साथ में बैठकें करने, तकनीकी सहायता केंद्र खोलने और केवल विवाद रहित संपत्तियों को अपलोड करने का निर्देश दे दिया गया। यानी कि मोदी सरकार ने पूरी हेकड़ी निकाल दी है ममता दीदी की। 82,000 संपत्तियों में से 8,063 के मालिकों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोस्तों, यह फैसला ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि राजनीतिक आत्मसमर्पण है। महीनों की ना के बाद में आई है ये हाँ। टीएमसी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रही है। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा से ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर टिकी रही है। साल 2011 से सत्ता में आने के बाद में उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए, चाहे वो ईद पर सरकारी छुट्टियां बढ़ाना हो या फिर राम नवमी जुलूसों पर पाबंदी लगाना हो। वक्फ कानून के खिलाफ में उनकी मुखालफत भी इसी कड़ी का हिस्सा थी। ममता बनर्जी को लग रहा था कि वो केंद्र सरकार को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी, लेकिन डेडलाइन आते ही ममता के हाथ कांपने लगे। उन्होंने इसे केंद्र का मुसलमानों पर हमला बता करके बंगाल की 33% मुस्लिम आबादी को भड़काया था। लेकिन सच्चाई तो दोस्तों ये है कि ये कानून पारदर्शिता लाने का प्रयास है, न कि कोई भी साजिश का हिस्सा।
केंद्र सरकार का कहना है कि पुराने कानून में भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की भरमार थी, जिसे ठीक करने के लिए संशोधन बेहद ही जरूरी था। ममता बनर्जी की यह रणनीति अब उन पर उल्टी पड़ चुकी है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और केंद्र के दबाव में उन्हें झुकना पड़ा। विपक्षी नेता इसे हेकड़ी का अंत बता रहे हैं। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने तंज कसा है कि ममता दीदी की बंगाल बचाओ की धमकी अब केंद्र बचाओ में बदल चुकी है। यानी कि जो ममता बनर्जी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, उन्माद भड़काने की कोशिश कर रही थी, सब कुछ बर्बाद। मुसलमानों की रक्षा का नाटक करते हुए उन्होंने सिर्फ वोट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। इसी तरीके से कांग्रेस और वामपंथी दल भी टीएमसी पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों, ये यू टर्न ममता बनर्जी की उस छवि को भी धक्का पहुंचाता है जो खुद को मजबूत महिला नेता बताती हैं। असल में ये उनकी कमजोरी का प्रमाण है। जब केंद्र के सामने टिक नहीं सकी तो यह फैसला टीएमसी के लिए तो वैसे ही घातक है, लेकिन विपक्ष के खेमे में भी अब हलचल मचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपनी केंद्रीय नीतियों की जीत बताया है। राज्य में बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि ममता की बगावत सिर्फ दिखावा थी। अब साफ है कि बंगाल भी भारत का हिस्सा है और केंद्र के कानून यहां पर भी लागू होंगे। ये 2026 के विधानसभा के चुनावों से पहले टीएमसी को कमजोर करेगा। दोस्तों, विपक्षी दलों का तर्क है कि ममता का यह यू टर्न मुस्लिम समुदाय में अविश्वास पैदा करेगा, जो टीएमसी का मुख्य वोट बैंक है। अगर मुसलमानों को लगेगा कि ममता बनर्जी ने सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल किया है, तो आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर दोस्तों, ये घटना संघीय ढांचे पर भी सवाल खड़े करती है। ममता बनर्जी जैसी क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टियां केंद्र विरोधी बयानों से वोट जुटाती हैं, लेकिन आखिर में कानूनी बाध्यता के आगे उन्हें झुकना पड़ता है। ममता बनर्जी जितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, अब सारी की सारी डींगे उनकी फुस साबित होती हुई दिख रही है, क्योंकि 6 दिसंबर केंद्र सरकार की तरफ से डेडलाइन दी गई थी और ममता कह रही थी कि हम तो लागू नहीं करेंगे, लेकिन तारीख आते ही ममता को घुटने टेकने पड़े। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ संपत्तियों का डेटा अपलोड न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति की जब्ती भी शामिल है। बंगाल सरकार का यह कदम दिखाता है कि राज्य का गौरव के नाम पर की गई बगावत लंबे समय तक नहीं टिक सकती। ममता बनर्जी का यह यू टर्न पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। अप्रैल की आगजनी भरी धमकियों से नवंबर के समर्पण तक का सफर उनकी हेकड़ी का अंतिम अध्याय लगता है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को ललकारा, अदालतों का सहारा लिया, लेकिन आखिरकार केंद्र की सत्ता के आगे सिर झुका ही लिया। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी, बार बार पश्चिम बंगाल में इस तरीके के उन्मादी भाषण दिए गए, जिन्हें देख करके लग रहा था कि ये भाषणबाजी राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं, किसी एक आम नेता की तरफ से, एक आम कार्यकर्ता की तरफ से दी जा रही। मुझे लगता है कि आम कार्यकर्ता भी थोड़ा सा लिहाज करता है इस तरीके की भाषा का, इस तरीके के जो है बिल की खिलाफत करने के लिए, मुखालफत करने के लिए एक समुदाय को केंद्र के प्रति भड़काना। तो अब कुल मिलाकर के केंद्र सरकार के सामने ममता बनर्जी ने अब घुटने टेक दिए हैं, और चूंकि केंद्र सरकार ने यह अल्टीमेटम दिया था कि अगर 6 दिसंबर तक ये काम पूरा नहीं होता है, अगर 6 दिसंबर तक सारा डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसमें संपत्तियों को जब्त करना भी शामिल था। इसलिए ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई थी और ममता बनर्जी पूरे बंगाल में मुसलमानों को एकजुट करके लगातार केंद्र सरकार को ललकार रही थी कि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल की सरजमी पर हम इस वक्फ संशोधन बिल को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन जब मौका आया तो ममता बनर्जी की कुटिल राजनीति भी एक्सपोज हो गई और ममता को केंद्र सरकार का फैसला स्वीकार भी करना पड़ा। और यहां पर मैं दोस्तों बिहार की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव भी ये कह रहे थे कि जैसे ही बिहार में उनकी सरकार बनेगी, वो मोदी सरकार के इस वक्फ संशोधन बिल को फाड़ करके फेंक देंगे, वो बिहार की सरजमी पर लागू नहीं होने देंगे। आप कैसे लागू नहीं होने देंगे? ये देश की संसद से पारित किया हुआ कानून है।
किसी माई के लाल में यह हिम्मत नहीं कि इस कानून को रोक लिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी की ही तर्क पर बिहार के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। खास तौर पर मैं मुस्लिम समुदाय की यहां पर बात कर रहा हूं। मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को अपनी जेब में डालने के लिए इस तरीके के फेक नैरेटिव तेजस्वी यादव भी चला रहे थे कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वक्फ संशोधन बिल को वो फाड़ करके फेंक देंगे, बिहार में लागू नहीं होने देंगे। यानी कि देश की संसद से निकले कानून को राज्य सरकार की इतनी हिम्मत कि वो वहां पर लागू होने से रोक ले, और तेजस्वी यादव की क्या मजाल कि मोदी सरकार के फैसले को वहां इंप्लीमेंट करने से रोक ले, एक संसद में पूर्ण बहुमत के साथ में पारित किए गए कानून को लागू होने से रोक ले। तो ये सब कुछ विपक्ष का दोस्तों छलावा है। मुस्लिम समुदाय को यह समझने की जरूरत है कि हर वक्त समय आने पर आपको एक वोट बैंक के तौर पर इस देश की विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां जो मुसलमानों का अपने आप को हितैषी बताती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समय आने पर आपका इस्तेमाल करती हैं अपनी जेबें भरने के लिए। और यही हर बार होता है। ममता की भी अब देखिए कैसे हिकड़ी निकल चुकी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।